चलिए गाइस, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी बकरे के मगज़ के साथ। ये 2 मगज़ हैं बकरे के, ब्रेन। बकरे के ब्रेन हैं 2 अदद। हम इन्हें निकाल के और फिर 1.5 प्याली पानी डाल के इसे चूल्हे पे रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमने निकाले और अब 1.5 प्याली के करीब पानी डाल के इसे हम चढ़ा देंगे बॉयल करने के लिए। आपको पता है बकरे के मगज़ को पानी से बॉयल किया जाता है ताकि कुछ भी इसमें हो तो वो रिमूव हो जाए और किसी किस्म की स्मेल ना रहे। अब हम इसे चूल्हे पे रख दिया है और जब तक गाइस हमारा बकरे का ब्रेन तैयार होता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हमारा ब्रेन यानी बकरे का ब्रेन बॉयल करके फिर हम आपको बताएंगे इसे कैसे हम पकाएंगे। और गाइस कमेंट में कमेंट ज़रूर किया कीजिए हमारी रेसिपी के बारे में, क्या आया आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप कीजिए। अभी आप देख पा रहे हैं ये ब्रेन को बॉयल आने शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से ये बॉयल हो सके। अब हम इसे पलट देंगे ताकि दोनों साइड से ये तैयार हो जाए। फिर एक छलनी की मदद से छलनी में इसे स्टेन कर लेंगे ताकि इसका फालतू पानी निकल जाए, अगर कोई चीज़ है तो वो भी रिमूव हो जाए। ये मगज़ ताज़ा है, साफ़ था, अदरवाइज़ मगज़ में हल्के फुल्के से छींचड़े होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ था। जहाँ से 1-2 था वो मैंने साफ़ कर दिया था। अब हम इसको अच्छे से बॉयल करके आपको जो भी चीज़ें हैं वो हम दिखाएंगे। मैंने 1 प्याला प्याज ले लिए थे जो कि गालिबन 3 से 4 प्याज बनते हैं मीडियम साइज़ के। 2 टमाटर ले लिए थे, 6 से 8 सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी, हाफ़ चम्मच हल्दी ले ली थी, हाफ़ चम्मच कोरिएंडर पाउडर ले लिया था, हाफ़ चम्मच ही नमक ले लिया था और 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर ले लिया था। अब हम चूल्हे पे पैन चढ़ा देंगे, ऑयल डालेंगे इसमें हाफ़ कप के करीब और फिर हम इसे प्याज़ों को सोते करेंगे। प्याज बहुत अच्छे से गुलाबी सोते होने चाहिए ताकि इनका टेस्ट आपको कच्चा कच्चा ना आए, क्योंकि ये मगज़ है और गाइस मगज़ इतना अच्छी चीज़ है ह्यूमन सेहत के लिए, इंसानी दिमाग के लिए, बच्चों के लिए। ये मगज़ ज़रूर आप लोग अपने घर में बनाया कीजिए। ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है और हमारा ब्रेन भी ये तेज़ करता है। अभी हम प्याज़ों को हल्की पलटी करेंगे ताकि ये गुलाबी ब्राउन हो जाए। आप देख पा रहे हैं ये गुलाबी ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें दीगर मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इन मसालों में, इस प्याज़ों में जो मसाला ऐड करेंगे वो है सब्ज़ मिर्ची। सब्ज़ मिर्ची को सौते करने के बाद हम हल्दी, मिर्च, कोरिएंडर पाउडर और 2 टमाटर जो कि हमने चॉप करे थे, अब हम लिड लगा के रख देंगे। अब हम लिड लगा के पैन को रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि टमाटर जल्दी गलते नहीं हैं। आप अगर चाहें तो टमाटर की प्योरी भी डाल सकते हैं। मेरे पास प्योरी शार्ट है तो मैं फ़िलहाल टमाटरों का ही यूज़ कर रही हूँ। अभी हम लिड उठाकर देखेंगे, हमने तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब पानी यूज़ कर दिया था ताकि ये मसाले अच्छे से यकजान हो सकें। अब हम इसमें जो है ब्रेन शामिल कर देंगे जो कि स्टेन किया हुआ था और साथ ही हम हाफ़ चम्मच के करीब अदरक पाउडर डाल देंगे। अभी हमने हाफ़ चम्मच लहसुन पिसा हुआ वो भी शामिल कर दिया था।
अब हम इसे अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि किसी किस्म का इसमें कच्चापन ना रहे। जब ये अच्छे तरीके से पक जाता है तो गाइस इसका जायका लाजवाब और गोश्त की निस्बत डिफरेंट होता है। मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं माशाल्लाह, जहाँ तक मुझे इल्म है ये मगज़ हर घर में बनता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, देसी डिलाइट में देसी तरीके के साथ हम ये मगज़ बना रहे हैं। कोई भी बाहर का इसमें मसाला नहीं जो कि आपके किचन में मौजूद ना हो। तमाम मसाले आपके किचन में ही आपको मिल जाएंगे, कहीं यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना धोकर डाल देंगे। सब्ज़ मिर्चियाँ हमने पहले ही इसमें फ्राई कर दी थी। अगर आप सब्ज़ मिर्ची के लवर हैं तो दोबारा भी आप लोग 2-4 गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से सब्ज़ मिर्चियाँ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने खाना था इसलिए मैंने दोबारा सब्ज़ मिर्ची नहीं डाली। अभी हमारा ये मगज़ मसाला तैयार है। हम आपसे मिलते हैं डिश आउट करने के बाद। अब आप देख पा रहे हैं हमारा ये मगज़ मसाला डिश आउट हो चुका है। हमने इसे क्यूट सी कढ़ाई में डाल दिया है और साथ में मैंने चपातियाँ तैयार कर ली थी। और अब हम इस मगज़ मसाले के साथ अपना डिनर कंप्लीट करेंगे। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको ये मगज़ कैसा लगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि डेली कमेंट। चलिए जी गाइस, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।